हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त रोहित कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल आर के स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हुए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस टॉपिक का नाम है अक्रिय गैस यानी कि इनर्ट गैस। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि जो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आप लोगों को आगे भी देखने को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं कि अक्रिय गैस होता कौन कौन है। तो फर्स्ट यहाँ पे मेरा टॉपिक है अक्रिय गैस, जिसे इंग्लिश में इनर्ट गैस कहते हैं। तो अक्रिय गैस मुख्य रूप से निम्न है। अक्रिय गैस जो है वो मुख्य रूप से निम्न है, यानी कि नीचे लिखा हुआ है। तो आइए इसको भी हम देख लेते हैं आखिर अक्रिय गैस कौन कौन होता है। तो अक्रिय गैस आप लोगों का जो होता है वह होता है हीलियम। हीलियम को He से सूचित किया जाता है जिसका परमाणु संख्या 2 है। उसके बाद होता है नियॉन। नियॉन को Ne से सूचित किया जाता है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 10। और उसके बाद अगला है आर्गन। आर्गन को Ar से सूचित किया जाता है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 18। और उसके आगे होता है क्रिप्टन। क्रिप्टन को Kr से सूचित किया जाता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 36 यानी कि 36। उसके बाद होता है जेनॉन। यहाँ पे ऐसे होगा, जेनॉन होगा। जेनॉन को Xe से सूचित किया जाता है। उसके बाद इसका एटॉमिक नंबर होता है 54 यानी कि 54। उसके बाद होता है रेडॉन। रेडॉन को Ra से सूचित किया जाता है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 86 यानी कि 86। तो आप लोग सिंपल तरीके से जान जाइए कि अक्रिय गैस होते हैं वो लगभग 6 होते हैं, 6 होते ही हैं। तो वो कौन कौन है? तो आपसे एग्जाम में पूछेगा अक्रिय गैस कितने होते हैं, तो आप लोग सिंपल से बता दीजिएगा 6 होते हैं। तो अक्रिय गैस कौन कौन होते हैं, तो ये 2 नंबर में आप लोगों से पूछेगा कि अक्रिय गैस कौन कौन होते हैं, उसको लिखे। तो आप लोग लिख दीजिएगा सिंपल तरीका से हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, जिसका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। और आगे देखते हैं अक्रिय गैस होता है उसका विशेषताएं क्या होती है, उसमें क्या क्या गुण होता है। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। तो अक्रिय गैस की विशेषताएं, तो आगे हम 1 नंबर में देखते हैं कि इसका अक्रिय गैस जो है उसका विशेषता क्या होता है। तो अक्रिय गैस को उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि अक्रिय गैस को क्या और भी क्या नाम से जाना जा सकता है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि अक्रिय गैस को उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है यानी कि नोबेल गैस। और आगे देखते हैं कि अक्रिय गैस के परमाणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अक्रिय गैस का जो परमाणु होता है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है अथवा किसी दूसरे तत्व के परमाणु के साथ संयोग नहीं करते हैं और ये निष्क्रिय बनकर अस्थायी रहता है। यानी कि अक्रिय गैस का जो परमाणु संख्या होता है उसका जो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो ना वो किसी से संयोग करेगा, ना वो किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही किसी से वो अपना इलेक्ट्रॉन लेगा। वह जिस रूप में है उसी रूप में वो खुश रहना चाहता है। वह ना किसी को देना चाहता है और ना ही किसी से लेना चाहता है। तो उसे कहते हैं नोबेल गैस, यानी कि यह किसी को परमाणु अपना ना ही देगा और ना ही किसी के साथ संयोग करके यह पेयर इलेक्ट्रॉन बनाएगा। और आगे देखते हैं, आगे जो है वह है अक्रिय गैस के वायतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये तो बात सही है, अक्रिय गैस के वायतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिर्फ हीलियम के वायतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि हीलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 2 है जो कि 8 से बहुत कम है। और आगे जो होता है उस सबका वायतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप लोग करके चेक करके भी देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के। तो इसको भी याद कर लीजिएगा कि अक्रिय गैस के वायतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ हीलियम के वायतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे जो है वह है कि अक्रिय गैस सर्वाधिक अस्थायी एवं निष्क्रिय होता है। अक्रिय गैस जो है वो सर्वाधिक अस्थायी होता है। वो ऑटोमेटिक रूप से वो पहले से ही अस्थायी है, इसीलिए वो किसी को ना ही इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। वो तो पहले से ही अस्थायी है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने से खा पी कर पूरे तरह से परिपूर्ण है तो वो किसी के घर क्यों जाएगा खाना खाने। वही सेम यहाँ पे प्रोसेस है। ये इनर्ट जो गैस है वो पहले से ही सर्वाधिक अस्थायी होता है, इसीलिए वो ना चाहता है कि हम किसी को इलेक्ट्रॉन अपना दे ताकि मेरा इलेक्ट्रॉन घटे और ना ही हम किसी से इलेक्ट्रॉन ले ना कि हमारा इलेक्ट्रॉन बढ़े।
तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है वह है कि अक्रिय गैस रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अक्रिय गैस जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। और आगे देखते हैं, अक्रिय गैस के 8 इलेक्ट्रॉनों का समूह अष्टक कहलाता है। एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर में पूछेगा कि अष्टक किसे कहते हैं, तो आप लोग सिंपल तरीके से याद कर लीजिएगा कि अक्रिय गैस के 8 इलेक्ट्रॉनों का समूह अष्टक कहलाता है। अक्रिय गैस जो है उसके 8 इलेक्ट्रॉन का जो समूह होगा, समूह पेयर होगा, 8 इलेक्ट्रॉन का जो समूह होगा वही अष्टक कहलाएगा। और आगे देखते हैं कि अक्रिय गैस जो है उसका मुख्य बात क्या है। तो अक्रिय गैस को आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अक्रिय गैस के परमाणु ना तो खुद से संयोग कर अणु का निर्माण करता है और ना ही अन्य तत्वों के परमाणुओं से संयोग कर यौगिक बनाता है, सिर्फ ये परमाणुिक रूप में पाए जाते हैं। यानी कि अक्रिय गैस जो है वह खुद से संयोग कर अणु का निर्माण करता है और न ही अन्य तत्वों के परमाणु से संयोग कर यौगिक बनाते हैं। यानी कि जो इनर्ट गैस है वो परमाणुिक रूप में ही पाए जाते हैं, वो अपने मूल रूप में ही पाया जाता है। वह ना किसी से इलेक्ट्रॉन देता है और ना ही लेता है, वो जैसा है वैसे ही खुश रहना चाहता है। तो इनर्ट गैस को आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए। अक्रिय गैस के परमाणु ना तो खुद से संयोग कर अणु का निर्माण करते हैं और ना ही अन्य तत्वों के परमाणु से संयोग कर यौगिक बनाते हैं, सिर्फ ये परमाणुिक रूप में पाए जाते हैं। यानी कि अक्रिय गैस जो है वह ना किसी से अणु लेता है और ना ही देता है, वह मुख्य रूप में ही अपने पाए जाते हैं। तो आई होप दोस्तों आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को और जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।